देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों अस्पतालों के मालिक मरीजों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला आनंद अस्पताल में भी सामने आया है, जहां पर परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों द्वारा गलत तरीके से इलाज करने पर महिला की मौत हो गई है। शहर के आनंद अस्पताल में मरीज की मौत हो जाने के बाद में परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने जो टेस्ट किए थे वह गलत तरीके से किए थे, जिसके कारण महिला की मौत हुई है। मृतका के परिजनों ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली है, इसलिए ऐसे अस्पताल एवं डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे किसी भी परिवार में ऐसे दिन ना देखना पड़े। हालांकि आनंद अस्पताल के संचालक डॉक्टर रत्नेश रघुवंशी ने कहा कि हमारे अस्पताल की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, परिजन गलत आरोप लगा रहे हैं। वार्ता रखी है सर कि 5 नवंबर को इसी महीने में हम लोग मेरी मम्मी को आनंद हॉस्पिटल लेके गए थे और आनंद हॉस्पिटल नॉर्मल चेकअप था उनका, खुद वो गई आई भी खुद ही, और वहाँ डॉक्टर लोहाड़िया ने और डॉक्टर कान्हा ने दोनों ने ट्रीटमेंट किया उनका, और कुछ टेस्ट लिखे, टेस्ट वेस्ट सब नॉर्मल आए उनके। उसमें से मेन बात यह है ABG टेस्ट की, जो कार्बन डाइऑक्साइड पता करने का एक टेस्ट होता है, उसका टेस्ट उन्होंने किया, जो कि उनके पास टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से वो टेस्ट जिस तरह से लिया गया वो तरीका उनका पूरा निर्दयता वाला तरीका था। आप CCTV में देख सकते हैं, मम्मी रो रही थी, चिल्ला रही थी और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर डॉक्टर आया दूसरा, उसने सबको बाहर भगाया हमको कि नहीं ये टेस्ट करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग बाहर गए, नीचे तक आवाज़ आ रही थी मम्मी की चिल्लाने की। 80 साल की उम्र में कैसे किस तरह से टेस्ट लेते हैं, ज़रूरी था वो टेस्ट? क्या, बिल्कुल नहीं था। फिर वो जैसे तैसे मम्मी का टेस्ट हुआ है, हम लोग उनको लेके घर पहुँचे हैं। तो 5-7 दिन बाद 12 तारीख को मम्मी शांत हो गई। फिर 13 तारीख को मेरी डॉक्टर जयसवानी से बात हुई है, नागपुर में क्रिटिकल केयर चलाते हैं वो, और मुंबई में डॉक्टर वाघ हैं, वो भी क्रिटिकल केयर चलाते हैं। दोनों से मेरी बात हुई है, तो दोनों ने मुझसे सिम्टम्स पूछे। सिम्टम्स क्या क्या थे? जब आप लोग 5 तारीख को जब आप गए, 5 तारीख को जब आप लोग गए कि भाई आप क्या क्या हुआ था मुझे बताओ, एकदम से कैसे डेथ हो गई? एकदम नेचुरल थी, वो जानते थे अच्छे से क्योंकि उनकी हेल्थ के बारे में। फिर हमने उनको बताया कि जब 5 तारीख को आए तो 5 तारीख की रात को और 6 तारीख की सुबह उनको पैर में स्वेलिंग आ गई। फिर 7 तारीख को पीठ में स्वेलिंग आ गई। फिर मैंने अपने भाई को बोला जाके एक बार डॉक्टर लोहाड़िया से पूछ के आओ कि भाई स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मम्मी किडनी टेस्ट सारे टेस्ट पूरी तरह नॉर्मल आए थे और मेजर जो स्वेलिंग आती है वो किडनी की वजह से आती है। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने उनको डॉक्टर वाघ को और डॉक्टर जयसवानी को बताई है। तो उन्होंने मेरे से डिटेल पूछी, फिर बताया कौन सा टेस्ट हुआ था। मैंने बोला ABG टेस्ट हुआ था। तो बोले ABG टेस्ट के एक्सपर्टीज़ वहाँ छिंदवाड़ा में है क्या? हमें नहीं मालूम है कि नहीं है, हमें पता रहता तो क्यों लेके जाते वहाँ पे हम लोग। उसके बाद उन्होंने बोला कि ABG टेस्ट जब करते हैं तो उसका पंचर पैक करना होता है, मेडिकल लैंग्वेज में उसको पंचर पैक करना कहा जाता है। तो पंचर पैक अगर नहीं हो पाता है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उस वक्त इंटरनल ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो वो 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है, 5-7 दिन लगते हैं उसको पूरी तरह बॉडी में फैलने के लिए, और 5-7 दिन बाद वो अपना असर दिखाती है, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे वो पहुंचती है। तो बोले 100% 101% हम श्योर हैं, दोनों एक्सपर्टीज़ डॉक्टर ने ये बोला है, 101% हम श्योर हैं इस बात को लेके कि ABG टेस्ट के एक्सपर्टीज़ ना होने की वजह से, गलत निडल यूज़ करने की वजह से उनकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है और वही उनकी मौत का कारण रहा है। मैं चाहता हूं कि मैंने 21 तारीख को फिर सबसे बात करके 21 तारीख को कंप्लेंट भी की है SP साहब को, कलेक्टर साहब को, और अपने CMHO को की है, मेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश की है, मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली की है, हर जगह मैंने कंप्लेन की है। लेकिन आज 27-28 तारीख होगी, अभी तक ऐसा कुछ उनकी तरफ से किसी का भी कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट दीजिए। मेरी मम्मी तो वापस आए कि नहीं ना, अभी किसी और की मम्मी ना जाए कम से कम, बस। आपका नाम क्या? नाम? मैं दिलीप गंगवानी हूँ सर, मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई है, ये यहाँ रहते हैं। हंसती खेलती हमारी मम्मी चली गई। उन्होंने जो एक आरोप लगाया है हमारे ऊपर कि अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ये टेस्ट किया गया, जो कि बिल्कुल निराधार है। जो उनके सैंपल लिए गए थे वो डॉक्टर कान्हा अग्रवाल, जो MD एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा किया गया था, और जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंतर्गत किया गया था। तो जो उन्होंने आरोप लगाया है हमारे हिसाब से, और वो पूरे निराधार हैं।
सर उनका ये भी कहना है कि जहाँ जांच चल रही थी वहाँ पर उनके जो परिवार लोग पहुँचे थे उनको भी यहाँ से भगा दिया गया है। भगा दिया नहीं गया है, उनको वहाँ से अलग किया गया था। कारण क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट को सुई लगा रहे हैं या जो भी है तो परिजन पैनिक होता है ना, तो प्रॉपर उसके दौरान कि हम प्रॉपर अपना उस प्रक्रिया को कर सकें, इसलिए परिजनों को वहाँ से अलग कर दिया जाए। उनका आरोप था सर कि जो नीडल्स लगाए उसमें अनुभवी व्यक्ति नहीं थे, एक साधारण लोगों लड़कों से लगवाए गए। आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने लगाया। हाँ जी, लेकिन उनका आरोप है कि आपके यहाँ कोई लड़कों ने लगाए थे नीडल्स। जो सैंपल लेने की बात है वो डॉक्टर कान्हा अग्रवाल के द्वारा किया गया। ठीक है। छिंदवाड़ा से रामकुमार राजपूत की विशेष रिपोर्ट।